यदि पृथ्वी गोल है तो हमें चपटी क्यों दिखाई देती है? या दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी गोल है तो हमें इसका पता क्यों नहीं चलता? हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और ईमेल मिलते हैं जिनमें कुछ विशेष वर्ग के लोग हमसे असहमति जताते हुए कहते हैं कि हमने हमारे वीडियोस में पृथ्वी को गोल क्यों दिखाया है, चपटा क्यों नहीं दिखाया, और हमने पृथ्वी को सूरज के चारों ओर क्यों घुमाया है। ये लोग कहते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसे अजीब कमेंट्स हमें अक्सर मिलते रहते हैं और हम कमेंट्स का रिप्लाई करके उन्हें सही जानकारी देने का प्रयास भी करते हैं। इनमें कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते, पर इनमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सच जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि पृथ्वी गोल होने पर भी हमें चपटी क्यों दिखाई देती है और हमें इसके गोल होने का पता क्यों नहीं लगता। साथ ही हम पृथ्वी के गोल होने के पक्के और ढेर सारे सबूत भी दिखाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल DMR। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी चपटी क्यों दिखाई देती है। तो शुरू करते हैं। आइए स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ देखिए, ये एक आम आदमी है। ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है बल्कि एक कॉमन मैन है। और यहाँ पर एक लड़की भी है, साथ ही यहाँ कार और घर भी है। इनकी हाइट देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हाइट है। अगर हम इनकी हाइट देखें तो ये लगभग 5 से 6 फीट के हैं। आमतौर पर साधारण इंसानों की हाइट लगभग इतनी ही होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये लोग जहाँ पर खड़े हैं वो जमीन कैसी है। ये जमीन देखने में चपटी ही लग रही है। अब हम इन्हें और दूर से देखते हैं तो अभी तक देखने में यही लग रहा है कि ये जमीन चपटी है। मैं इन्हें जूम आउट कर रहा हूं ताकि आप इन्हें और दूर से देख सकें। अभी भी आप देखें तो ये जमीन चपटी ही दिखाई दे रही है। मैं इसे और ज्यादा जूम आउट कर रहा हूं। आप देखिए कि ये जमीन अभी भी चपटी दिखाई दे रही है। अब मैंने इसे बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिया है और अब आपको गोलाई दिखनी शुरू हो गई है। अगर मैं इसे और ज्यादा जूम आउट करता जाऊं तब आपको ये पूरी गोल पृथ्वी दिखाई देती है। तो अब इसी तरह का सीन हम 3D में भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये जिस जमीन पर खड़ा है ये जमीन देखने में बिल्कुल फ्लैट यानी चपटी लग रही है। और जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जा रहे हैं, देखिए मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ। हम इसे जूम आउट करते जा रहे हैं और ये छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बहुत दूर चला गया। और इसी तरह से हम जूम आउट करते जा रहे हैं। हमने और ज्यादा जूम आउट कर दिया। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमें जमीन की गोलाई दिखाई देने लगती है और हम पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इसे देखते हैं तो पूरी पृथ्वी हमें गोल दिखाई देने लगती है। तो पृथ्वी हमें इसलिए चपटी दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और मनुष्य बहुत छोटे होते हैं और मनुष्य पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। यदि आप पृथ्वी के छोटे से हिस्से को देखेंगे तो पृथ्वी आपको गोल कैसे दिखाई देगी। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी गोल होते हुए भी हमें चपटी क्यों दिखाई देती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का साइज क्या है, यानी पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का आकार और कुछ अन्य डिटेल। तो अब हम पृथ्वी के आकार के बारे में थोड़ा जानेंगे। या स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये पृथ्वी है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह लगातार घूमती रहती है। इसे थोड़ा दूर से देखें तो आपको चांद भी दिखाई देगा। ये रहा चांद। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी चांद पृथ्वी की लगातार परिक्रमा कर रहा है। और जब हम इसे थोड़ा और दूर से देखेंगे तो हमें सूर्य भी दिखाई देगा। ये रहा सूर्य। ये पृथ्वी इस तरह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है और चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसे हम फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहे हैं। अब हम पृथ्वी को थोड़ा पास से देखें और इसके साइज पर गौर करें। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, तो इस बात की जांच भी हम यहाँ पर करेंगे। तो ये वाली जो लाइन आप बीच में देख रहे हैं ये इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा। पृथ्वी का ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है ये लगभग 6378 किलोमीटर का है और ये जो पोलर रेडियस है
वो लगभग 6,357 किलोमीटर का है। तो अगर हम यहाँ भूमध्य रेखा के पास से पृथ्वी की परिधि को नापें, यानी इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस को नापें, तो ये दूरी लगभग 40,075 किलोमीटर की होती है। और अगर हम ध्रुवों की तरफ से पृथ्वी की परिधि को नापें, तो इसका पोलर सर्कमफ्रेंस जो है ये 40,008 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि ये दोनों परिधियां लगभग एक सी ही हैं और इन दोनों परिधियों में सिर्फ लगभग 67 किलोमीटर का ही फर्क है। तो इतने छोटे फर्क से पृथ्वी की गोलाई में किसी भी अंतर का पता नहीं चलता है। पृथ्वी पूरी तरह गोल दिखाई देती है। तो हमने ये तो देख लिया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो लोग सबूत मांगने लगते हैं। अब हम यहाँ उन सबूतों को भी देखेंगे जिनसे ये साबित हो जाए कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। पृथ्वी के गोल होने के प्रमाण। पहला, सबसे खास सबूत है अंतरिक्ष से खींची गई पृथ्वी की पिक्चर यानी तस्वीरें। आप नासा और इसरो आदि की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर पृथ्वी की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं जो स्पेस से खींची गई हैं। इन पिक्चर्स को देखने के बाद पृथ्वी गोल है या नहीं, ऐसे सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। पर आप में से कई लोग होंगे जो और सबूत देखना चाहेंगे, तो आइए और सबूत देख लेते हैं। दूसरा, आप में से कई लोगों ने चंद्र ग्रहण देखा होगा। अगर सीधे नहीं तो न्यूज चैनल पर, डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल्स पर या यूट्यूब पर देखा होगा। तो पहले हम आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बता देते हैं, फिर इसी चंद्र ग्रहण से हमारा दूसरे नंबर का सबूत देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो यहाँ देखिए, इस तरह पृथ्वी घूमती है और चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगातार लगाता रहता है। और चांद की ये जो कक्षा है, ये तिरछी होने की वजह से, देखिए ये तिरछी है। चांद जब इस पृथ्वी की परछाई के पास से गुजरता है, तो ज्यादातर बार ऐसा होता है कि चांद इस तरह आगे बढ़ते हुए पृथ्वी की इस परछाई के ऊपर से या नीचे से बचकर निकल जाता है। आप देखिए, इस तरह चांद ऊपर से निकल गया और परछाई के बीच में नहीं आया। पर चांद की ये कक्षा भी धीरे धीरे घूमती है। इस वजह से ऐसी सिचुएशन बनती है कि साल में लगभग 2 या 3 बार चांद को पृथ्वी की इस परछाई के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है। अभी देखा आपने कि चांद इसके बीच में से होकर गुजरा। अब देखिए, चांद पृथ्वी की परछाई के बीच में से होकर गुजरेगा। तो देखिए, चांद इस तरह से पृथ्वी की परछाई के बीच में से निकला और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो इस घटना को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ऐसा हर महीने नहीं होता, ऐसा साल में लगभग 2 या 3 बार होता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जब चांद पृथ्वी की परछाई के बीच में आ जाता है और पृथ्वी की छाया इस चांद पर पड़ती है, तो उस स्थिति को या इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, जिससे पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। इस सिचुएशन को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो अब आपको पता है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, पर इससे ये कैसे पता लगेगा कि पृथ्वी चपटी है या गोल है? इसके लिए हम यहाँ इस चंद्र ग्रहण को ध्यान से देखेंगे। तो हम इसे इस तरह से देखते हैं और इस मॉडल को थोड़ा का पीछे ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की परछाई है। जी हाँ, ये पृथ्वी की परछाई है, यानी पृथ्वी की छाया है जो चांद पर पड़ रही है। तो जब चंद्र ग्रहण के समय चांद इस परछाई के अंदर जाता है, तो पृथ्वी की परछाई यहाँ चांद पर गोल दिखाई देती है। और आगे बढ़कर जब चांद इस परछाई से बाहर निकलता है, तब भी पृथ्वी की ये परछाई गोल ही दिखाई देती है। तो पृथ्वी की इस गोल परछाई को देखकर ये साबित होता है कि पृथ्वी भी गोल है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पृथ्वी चपटी है और इस प्लेट जैसी है, इसीलिए गोल परछाई बन रही है। तो इसका जवाब ये है कि अगर पृथ्वी इस प्लेट जैसी चपटी होती, तो सभी तरफ पृथ्वी का किनारा होता, जहां जाने पर हम नीचे गिर जाते। क्या किसी ने कभी भी पृथ्वी का किनारा देखा है? आपने किनारा नहीं देखा,
क्योंकि पृथ्वी का कोई किनारा होता ही नहीं है और पृथ्वी इस तरह चपटी नहीं होती है। और अगर पृथ्वी इस तरह चपटी होती और सभी लोग यदि पृथ्वी के एक ही तरफ रहते तो सभी के लिए एक साथ ही रात होती और एक साथ ही दिन होता। यानी पृथ्वी के किसी हिस्से में दिन और किसी हिस्से में रात वाला सिस्टम काम नहीं कर पाता। और अगर लोग इस प्लेट के दोनों तरफ रहते हैं तो फिर इधर से उधर कैसे जाते हैं? क्या जंप लगा के जाते हैं? तो इससे ये साबित होता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है और हम इसे यहाँ से हटाते हैं और अगला सबूत देखते हैं। अगला सबूत देखने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपने अब तक चंद्र ग्रहण नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो हर साल लगभग 2 से 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है और आप चंद्र ग्रहण को बिना किसी खतरे के देख सकते हैं। जी हाँ, सूर्य ग्रहण को बिना किसी मशीन के डायरेक्ट देखना आपकी आंखों के लिए रिस्की होता है, पर चंद्र ग्रहण को डायरेक्ट देखा जा सकता है। यदि आप भारत पे रहते हैं और आपको चंद्र ग्रहण देखना है तो आप 2025 में सितंबर की 7 तारीख को देख सकते हैं। तीसरा सबूत, जो लोग उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, यानी पृथ्वी के इस ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं, वे लोग ध्रुव तारे को उत्तर दिशा में देख सकते हैं। पर दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों को ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो इनके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों को क्रक्स यानी सदर्न क्रॉस नाम का एक तारामंडल दिखाई देता है जो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग नहीं देख पाते हैं। तो यदि पृथ्वी चपटी होती तो ये दोनों तारे सभी लोगों को दिखाई देते, पर पृथ्वी गोल है इसीलिए ये दोनों स्टार सिर्फ अपने अपने गोलार्ध के लोगों को ही दिखाई देते हैं। चौथा सबूत, अब इस अगले सबूत के लिए हमें समुद्र के किनारे रहकर देखना होगा, किसी ऐसे समुद्री जहाज को जो सीधा दूर जा रहा हो या पास आ रहा हो। जब समुद्री जहाज बहुत दूर से आते हुए दिखाई देते हैं तो उनका ऊपरी हिस्सा ही सबसे पहले दिखना शुरू होता है और जैसे जैसे वो पास आते हैं उनका निचला हिस्सा भी दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो जब हम एक जगह से समुद्री जहाज को दूर से आता हुआ देखते हैं तो इस गोलाई की वजह से उसका ऊपरी झंडा या ऊपरी हिस्सा ही सबसे पहले दिखाई देता है और नीचे का हिस्सा पृथ्वी की गोलाई की वजह से दिखाई नहीं देता। और जब ये जहाज धीरे धीरे पास आता है तो हमें इसका निचला हिस्सा भी दिखाई देने लगता है। अगर पृथ्वी चपटी होती, यहाँ इस दूसरी इमेज में देखिए, अगर पृथ्वी इस तरह चपटी होती तो समुद्री जहाज का निचला हिस्सा भी दूर जाने पर गायब नहीं होता, बल्कि दूर जाने पर भी पूरा जहाज दिखाई देता रहता। तो इससे भी ये पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। पांचवा सबूत, चलिए अब पांचवा सबूत देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इंसान लगभग 5-6 फुट के होते हैं और इतने छोटे होने की वजह से इतनी बड़ी पृथ्वी की गोलाई को नहीं देख पाते हैं। तो यदि आप हवाई जहाज से ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी को देखें तो क्या होगा? भारत में जो लोकल फ्लाइट्स हैं वो लगभग 30,000 से 36,000 फीट यानी 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट लगभग 35,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर यानी 10.5 से 12.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसका मतलब है कि हवाई जहाज से आप सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जा पाएंगे और इतनी कम ऊंचाई से भी पृथ्वी की गोलाई ठीक से नहीं दिखाई देगी। यहाँ देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमने 13 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए एक लाइन रखा है और अगर आप यहाँ से भी पृथ्वी की गोलाई को देखना चाहें तो आप देखिए कि ये लाइन कितनी छोटी है, पता भी नहीं चल रहा है कि वो लाइन है कहाँ। तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई भी पृथ्वी के इस बड़े साइज के मुकाबले बहुत कम है। इसका मतलब है कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई भी पृथ्वी की इस गोलाई को देखने के लिए बहुत कम है। फिर भी यदि आप हवाई जहाज से इस हॉराइजन को ठीक से देखें तो ये आपको थोड़ा गोलाई में दिखाई देगा और इससे भी आपको पृथ्वी की गोलाई का पता जरूर चलेगा। तो इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। तो अब क्या करें? और सबूत देखें। हमने आपको पहले ही 5 सबूत दिखाए हैं और जिन्हें समझना होगा वो इतने में भी समझ जाएंगे और जिन्हें नहीं समझना होगा उनके लिए 100 सबूत भी कम पड़ेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे मोशन ग्राफिक
और 3D मॉडल की मदद से आपने ये जाना कि पृथ्वी गोल होते हुए भी चपटी क्यों दिखाई देती है। हमने कई सबूत भी देखे जो पृथ्वी की गोलाई को साबित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। यदि वीडियो ज्यादा पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक बटन पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।